नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पे सोशल वर्क और नेट से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आप में से जिन लोगों ने हमारा पहले का वीडियो देखा होगा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने यूनिट फर्स्ट जो सोशल वर्क सेकेंड पेपर है जो नेट का, उसका हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है और आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो है सोसाइटी एंड ह्यूमंस बिहेवियर एंड कम्युनिटीज़। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल और सोशल चेन। तो आज इनमें से ही कुछ टॉपिक जो हैं हम उन्हें कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सोसाइटी क्या होता है, क्योंकि हम जो हमारा सोसाइटी है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें सोसाइटी की मीनिंग को समझना होगा। तो सोसाइटी जो है वो लैटिन वर्ड सोसियस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका अर्थ होता है एसोसिएशन, टुगेदरनेस या सिंपली ग्रुप ऑफ लाइफ। मतलब कुछ जैसे कि आप एक ऐसी बात कह सकते हैं कि जिसमें कुछ लोग होते हैं। सोसाइटी जो होती है एक लोगों का समूह होता है जिनमें यूनिटी होती है, एकजुटता होती है। कुछ एसोसिएशन, कुछ संघ होता है, वो किसी चीज़ को लेकर वहाँ पे एक अपना एक कस्टम लॉ होता है जिसके अनुसार लोग उस समाज में रह रहे होते हैं। मतलब समाज में लोगों का एक समूह होता है और लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अलग अलग जो उनके जो भी नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी के, वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ जो डेफिनेशंस हैं सोसाइटी के। इसमें से एक है मैकइवर ने जो डेफिनेशन दिया था सोसाइटी को। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी एज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। मतलब उनका कहना था कि जो समाज है वो रिश्तों का एक जाल होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, समाज में आप रह रहे हैं तो आप इसको जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप लोगों के साथ आपका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। आप टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होगा और ऐसे ही आपके फैमिली में आपका कुछ रिलेशनशिप होगा, फैमिली मेंबर्स के साथ होगा, आपके नेबर होंगे उनके साथ आपका रिलेशन होगा। तो एक तरीके से आप एक दूसरे से एक रिलेशनशिप में बंधे होते हैं, है ना। इसके बाद चार्ल्स कूले ने भी अपना एक डेफिनेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो समाज है वो एक प्रोसेस का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब कि कह सकते हैं कि समाज एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो जीवन पर्यंत इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में। जैसे सोसाइटी है मान लीजिए, तो सोसाइटी का एक प्रोसेस होगा अपना जो कि कॉम्प्लेक्स होता है ना। और उसमें क्या होता है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और समाज का ऐसे ही विकास हो रहा होता है। समाज बदलता रहता है समय के साथ, है ना। और अपना उनका एक तरीका होता है, एक अस्तित्व होता है। पहले समाज आप देखोगे कि पहले जो समाज था वो थोड़ा सा जंगली था। मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब जंगली समाज हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें विकास होता गया, लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, नए नए तरीके के विकास हो रहे थे, नया नया बदलाव हो रहा था। जिससे क्या हुआ, समाज एक बार जंगली से जो था एक अब देखेंगे आप एक व्यवस्थित रूप से विकसित हो चुका हुआ एक आप ढांचा देख सकते हैं समाज का, है ना। वो एक अलग ही तरीके से अभी आपको देखेंगे आप प्रेजेंट में तो दिख रहा है। और इसके बाद गिन्सबर्ग ने भी एक अपना डेफिनेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशन और मोड्स ऑफ बिहेवियर। मतलब उनका ये कह रहा था कि जो समाज है उसमें कुछ संबंध, जैसे कि बाकी लोग कहते हैं एक संबंध है, व्यवहार है, लोग एकजुटता के साथ लोग रह रहे होते हैं, एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, आपस में उनके बीच में एक व्यवहार स्थापित होता है। तो इसी को वो समाज कहते हैं, जहाँ पे लोग हैं, लोगों के साथ आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें कोऑपरेशन और ये सारे प्रोसेस जो हो रहे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसी को हम समाज कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो सोसाइटी के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, मतलब उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो सोसाइटी होती है, आप मतलब आप इसको जनरल लेके चलिएगा, इसको बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि ये कोई अलग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। ये आपके मतलब ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये समाज को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, स्टडीज के बाद ही बताई गई हैं। तो आप भी ये चीज़ें देख पा रहे होंगे, आप अपने आसपास इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे। तो जो विशेषता होती है सोसाइटी की, समाज की, उसमें ये होता है कि शेयर्ड नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं, मतलब कि कुछ मानदंड होते हैं और कुछ मूल्य होते हैं जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, है ना। हर सोसाइटी में अपने कुछ ना कुछ नॉर्म्स आपको दिखेंगे, कुछ ना कुछ अपने मानदंड होंगे कि हमें इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करेंगे तो आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये समाज में चली आ रही हैं कि दूसरों की मदद करना, परोपकार करना, ये एक व्यक्ति, एक इंसान का दायित्व होता है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जो आपके सोसाइटी में जो नियम कानून बने हुए हैं आपको उसको फॉलो करना चाहिए। जो उस नियम कानून को फॉलो करता है उसे एक सामाजिक इंसान के तौर पे देखा जाता है, और जो इससे अलग हटके और उसके खिलाफ जाता है उसे असामाजिक माना जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप एक नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आपका बिहेवियर जो है कंट्रोल होता है। इसके बाद होता है सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये समाज के एक बहुत ही कह सकते हैं मुख्य पिलर के रूप में काम करते हैं, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही लोगों के जीवन को कह सकते हैं हम कि कंट्रोल किया जाता है, या फिर उनके व्यवहार को उसी हिसाब से वो लोग व्यवहार करते हैं। लोग अलग अलग कहीं ना कहीं सोशल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इसका अगर हम एक एग्जांपल ले, जैसे परिवार है, तो आप देखेंगे कोई भी समाज है वहाँ पे परिवार होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक सामाजिक संस्था होगी जो परिवार के नाम से जानी जाती होगी, जिसमें लोग रहते होंगे, उनके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ये सारी चीज़ें, ऐसे ये हो जाएगा। ऐसे ही सरकार जो एक सामाजिक संस्था है आपको हर जगह मिलेगी, ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा कि आपको ये संस्था ना मिले, है ना। सरकार होगी जिसके कुछ नियम कानून होंगे, वो लोगों के लिए काम कर रही होगी, अपने जो उनके राज्य के लोग हैं उनके लिए काम कर रही होगी। ऐसे ही हर समाज में एक अर्थव्यवस्था अपनी होती है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम आगे। और जो सोसाइटी होती है उसका ये भी एक लक्षण है कि एक विशेषता है कि जो समाज होता है उसमें जो लोग होते हैं उनका समाजीकरण होता रहता है ना। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो कहीं ना कहीं उससे वो कुछ चीज़ें सीखता है, वो कुछ नया नॉलेज गेन करता है, कुछ नई चीज़ें सीखता है, और अपने पास जो उसके पास जो स्किल्स होते हैं या जो नॉलेज होता है वो दूसरों के साथ शेयर करता है। तो ये क्या है, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो अपने नॉलेज, स्किल्स, आपके कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, आपके कुछ वैल्यूज हैं, नॉर्म्स है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। और ये क्या होता है, इससे आपका समाजीकरण हो रहा है, आप एक प्रकार के आप उस समाज में रहने योग्य खुद को तैयार कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के ये करते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, सोशलाइजेशन होगा ही। आप समाज में 4 लोगों से मिलेंगे, आप अपने समाज की जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करेंगे, तो ये आपका समाजीकरण हो रहा है, सामान्य सी बात है। तो ये एकदम ऐसे आपका होता है। इसके बाद होता है कि सोसाइटी की कुछ कॉमन फंक्शन भी होते हैं। अपना कॉमन फंक्शन है कि मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगी। जैसे कि हर जो सोसाइटी होती है उसके कुछ कॉमन फंक्शन होते हैं। जैसे कि आपको कुछ ना कुछ आपका जो कॉमन गोल होगा, है ना। सोसाइटी होती है उसका कुछ कॉमन गोल होता है, अपना एक इन्वायरमेंटल ओरिएंटेशन होता है। आप कहीं न कहीं आप लोगों से कम्युनिकेशन आपका होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप समाज में रह रहे हो और आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। किसी न किसी तरीके से आप कहीं न कहीं लोगों से कम्युनिकेट कर ही रहे होंगे। तो आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, सोशलाइज़ेशन जो हमने अभी बात की, सोशलाइज़ेशन होता है, आपका रिसोर्स अटेनमेंट होता है, आप लोगों को हेल्प करते हैं। जैसे कई बार होता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई डिजास्टर आता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये कॉमन फंक्शन है कि अगर आपके सोसाइटी में लोगों कहीं पे ज़रूरत है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो ये सपोर्ट और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। कभी कभी कुछ मुद्दों पे लेकर कन्फ्लिक्ट भी होगा, है ना। समाज में है आप कहीं पे,
तो हो सकता है आपके पड़ोसी से आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके परिवार में आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आप कई बार होता है कि आप सेम चीजों पर अग्री नहीं करते हो, तो वो सारी चीजें, ये कॉमन चीजें हैं। आपको कॉन्फ्लिक्ट भी मिलेगा, कोऑपरेशन भी मिलेगा, ये नॉर्मल सी चीजें होती हैं जो सोसाइटी में एक, मतलब ये आप कॉमन चीजें आप देखते होगे अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, या आप जहाँ पे रहते हो, आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है, जहाँ आपका ऑफिस होगा या कॉलेज होगा, वहाँ पे आपकी ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं ना। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी से डिसएग्री कर रहे हो, ये सिंपल चीजें होती रहती है। इसके बाद आता है कि इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि वो पूरक के तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ये भी होगा कि आप कहीं कन्फ्लिक्ट देख रहे हो, कंपटीशन हो रहा है किसी चीज को लेकर, तो वहाँ पे आपको कोऑपरेशन भी मिलेगा, है ना। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप डेवलप भी कर रहे हो, है ना। ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि समाज है। तो आप मान लीजिए, आप अब जैसे नेट का ही आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी चीजें, जानकारी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, और कहीं ना कहीं आपको ये देख के भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक कंपटीशन भी दिख रहा है ना। ये सारी चीजें नॉर्मल है, आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगी। आदमी कहीं पे भी जाएगा, उसे कन्फ्लिक्ट मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा। आप कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट कर रहे होगे, हेल्प कर रहे होगे, कोऑपरेट कर रहे होगे, तो ये चीजें आपको सोसाइटी में मिलती हैं, जो कि सोसाइटी के हर मेंबर में होगी। अब ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा ही नहीं कि वो कभी किसी बात पे डिसअग्री ही ना करे, या हर बात पे ही अग्री करता रहे, तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल चीजें हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये आपको दिखेगा हर जगह पे। इसके बाद जो चीज होती है, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन होगा। अब जैसे कि आपको पता है, ये पुराने समय से चला आ रहा है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ कार्य होता है, अपना क्रियाकलाप अपना कर रहा होता है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर रहा होता है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ काम होगा। और ये आपको जो देखने को मिलेगा, ये टास्क जो वो कर रहे होंगे, व्यक्ति जो कर रहा होगा, ये उनके जेंडर पे बेस्ड हो सकता है, कास्ट पे बेस्ड हो सकता है, क्लास, एथनिसिटी, या प्रोफेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, कुछ भी सारी चीजें हो सकती है। मतलब कि आप देखोगे, जैसे कि ये यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे कि जो चला आ रहा है अभी हमारे समाज में, कि लड़कियों को देखा जाता है कि जो महिला है वो घर के काम करती है, ठीक है, और पुरुष जो होता है वो बाहर का काम करता है। वो बात अलग है कि अब ये चीजें चेंज हो गई हैं धीरे धीरे। तो मतलब कि एक काम करने का तरीका, कि आप कोई व्यक्ति है जो घर के देखभाल कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो बाहर का सारा कुछ संभाल रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे, कोई व्यक्ति है जो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना। वो अपना एजुकेशन जो उसने कोर्स किया, उसने जो पढ़ाई की, उसके बाद वो अपने उस प्रोफेशन में चला गया, तो वो अपने अपने काम कर रहा है। अब डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं करेगा, तो ये सिंपल सी बात है। सबका अपना अपना एक रोल है, रेगुलर अपना जो है वो अपने रोल को निभाता है, अपने काम को करता है। वो ऑक्यूपेशन होता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लीडर है, कोई एक्टर है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है कि किसान है जो वो किसान अपना किसानी करेगा, और बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेगा, और जो बाकी लोग हैं वो अपना डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है अपना काम वो कर रहे होंगे। प्रोफेसर है वो अपना लोगों को पढ़ाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, डिवीजन ऑफ लेबर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो ये सोसाइटी में चीजें होती हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो सोसाइटी होती है, इसके बारे में कहा जाता है कि सोसाइटी इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब कि हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म या किसी एक चीज को लेकर नहीं चल सकते हैं। सोसाइटी जो होती है वो अपने आप में एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज है, वो सबका योग है अलग अलग चीजों का। तो हम किसी एक चीज को लेकर नहीं चल सकते हैं कि इसी से ये सारी चीजें कंप्लीट है, इसी से सोसाइटी कंप्लीट होनी है। सोसाइटी में अपना एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका इंस्टीट्यूशन भी आ जाएगा, आपके ग्रुप्स आ जाएंगे, आपके नॉर्म्स आ जाएंगे, आपका लॉज आ जाएंगे, जो भी चीजें होती हैं सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो सोसाइटी एक बड़ा, मतलब एक बृहद स्तर पे आपको देखने को मिलता है, और इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं जो कि धीरे धीरे अपने हिसाब से डेवलप हुई हैं हमारे समाज में। ठीक है, तो ये हमने सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम जान लेते हैं कम्युनिटी क्या है। तो जो कम्युनिटी होती है वो हम कह सकते हैं एक लोगों का समूह होता है,
जिसमें कुछ उनके जो लोग होंगे जो कम्युनिटी के, उनके कुछ कॉमन गोल या इंटरेस्ट होंगे जिसके कारण वो साथ में रह रहे होंगे। और ये समाज की तरह जरूरी नहीं कि ये बड़ा ही हो, छोटी कम्युनिटी भी हो सकती है ना। समाज क्योंकि एक बृहद स्तर पे आप देखते हो, अब समाज के अंदर आपको ढेर सारी कम्युनिटीज दिख सकती हैं आराम से, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी आपकी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, और ये जियोग्राफी के बेस पे हो सकती है, रिलीजन के बेस पे हो सकती है, ऑक्यूपेशन के बेस पे हो सकती है। तो ये मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि कम्युनिटी को हम कह सकते हैं कि ये इसी तरीके से होगा, ये आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसमें जो है अगर हम कम्युनिटी की परिभाषा देखें तो हॉटन एंड हंट ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कम्युनिटी है वो एक लोकल स्थानीय समूह के भीतर में जो लोग रह रहे होते हैं और आपस में वो किसी न किसी तरीके से कुछ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, अपनी उस कम्युनिटी में रह के अपनी कुछ लाइफ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, इसी को हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये परिभाषा दी हुई थी। इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं क्या है। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि इसमें कुछ लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है। तो कम्युनिटी जो है वो एक व्यक्तियों का समूह कह सकते हैं, संग्रह कह सकते हैं, जिसमें कुछ लोग व्यक्ति होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कॉमन इंटरेस्ट के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन होता रहता है ना। तो ये एक चीज होती है। इसके अलावा एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें व्यक्ति अपने वो लोग होते हैं जो उनके उसी प्रकार के एक जैसे कॉमन इंटरेस्ट रखने वाले, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग एक दूसरे के साथ वहाँ पे रहते हैं। तो ये एक डिफाइन एरिया के अंतर्गत आपका आ जाता है। दूसरी चीज तो एक चीज और होती है डिवीजन ऑफ लेबर कम्युनिटी में भी, क्योंकि आपको पता है कि हर व्यक्ति, आप ही अगर अपना ही एग्जांपल ले तो क्या आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप किसान भी बन सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। आप अपना एक आप स्पेशलाइजेशन आपकी होगी जिसमें आप अच्छा कर रहे होंगे, आप वो चीज़ चूज करेंगे और वही करेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए है कि सब लोग जो भी जिसमें एक्सपर्ट है, जो जिसका टैलेंट है, वो इस हिसाब से अपना काम करेगा। तो ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है कि जो कम्युनिटी होती है उसमें ये होता है कि लोग एक कॉमन इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव जो होता है उनका, उसके लिए वो एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं ना। तो वो व्यक्ति उस हिसाब से उस कम्युनिटी का जो सदस्य होगा वो उस तरीके से अपने जो उस कम्युनिटी का एक गोल होगा कह सकते हैं, जो सभी मेंबर्स जिसको फॉलो कर रहे होंगे कि उस गोल को अचीव कर पाए, वो उसके लिए काम कर रहे होंगे। तो ये एक चीज़ आपकी आ जाती है सोसाइटी जो आपकी कम्युनिटी है इसके अंतर्गत। तो हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन के बारे में। एसोसिएशन जो होता है वो एक कह सकते हैं एक सोशल इंटरेक्शन होता है या रिलेशनशिप होता है, जो कि कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं मतलब व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्तियों और या फिर कह सकते हैं कुछ जो ग्रुप समूह हैं, उनके बीच में जो किसी एक कॉमन गोल या इंटरेस्ट के लिए कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ की जा रही होंगी, उसे हम एसोसिएशन कहेंगे, ठीक है। तो अगर एसोसिएशन का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं तो जैसे कि कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, जिसके लोग जैसे यूथ क्लब हो गया या कुछ आपके ऐसे ही और भी संघ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले सकते हैं कि जो व्यापारी हैं उनका संघ हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कॉमन चीज़ें मिलेंगी कि कॉमन गोल होगा, एक एक एम गोल होगा जिसको पूरा करने के लिए जो मेंबर्स होंगे वो लगे होंगे, उनका कॉमन इंटरेस्ट होगा, वो उसमें उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना एसोसिएशन या संघ का स्थापना करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएशन इस तरीके से हो सकता है। व्यापारी संघ इसका एक एग्जांपल आपने सुना होगा हर जगह पे कि व्यापारी संघ है ये। अब हम बात कर लेते हैं कि जो संघ होते हैं इसके क्या प्रकार होते हैं। तो इसके दो प्रकार आपको मेनली देखने को मिलेंगे, जिसमें फॉर्मल एसोसिएशन होगा और इनफॉर्मल एसोसिएशन होगा। फॉर्मल एसोसिएशन का मतलब आप ले सकते हैं जैसे कि जिसको किसी व्यवस्थित रूप में किसी जो टारगेट या किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, किसी एक मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई एसोसिएशन का गठन किया जाता है, ठीक है। और उसके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो उसमें मेंबर्स होंगे, और उसमें जो मेंबर्स होंगे उनको इस रूल रेगुलेशन के तहत ही अपना जो बिहेवियर है वो करना है,
ठीक है। ये इसकी जो मेंबरशिप होगी वो ऑफिशियल होगी आपकी, क्योंकि फॉर्मल है सारी चीज़ें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनका एक ये एसोसिएशन ऐसा होता है जो कि एक विचारधारा के लोग एक तरीके से काम करने के लिए, एक गोल के लिए काम करने के लिए, मतलब एक इंटरेस्ट वाले गोल के काम करने के लिए एक साथ मिलकर आते हैं, है ना। या ऐसे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस भी हैं, है ना, जिसमें लोग काम करते हैं, जैसे कि लेबर कॉर्पोरेशन हो गया, या ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशन हो गए। इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं आपके, जो कि फॉर्मल एसोसिएशन में ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आते हैं आपके इनफॉर्मल एसोसिएशन। ये जो होते हैं ये मतलब इनके अंदर अगर देखें फॉर्मल एसोसिएशन के रिलेटिवली ये थोड़े से अस्थिर होते हैं, है ना। और इनकी चीज़ें जो हैं ये थोड़े से, इनके जो रूल रेगुलेशन भी उतने टाइट नहीं होंगे। नॉर्मल रूल रेगुलेशन के नाम पे नॉर्मल सा कुछ होगा जिसको इंसान फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है उतना, ये मतलब नहीं होता है। इसको हम खास तौर से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ जैसे कि हॉबी क्लब्स होते हैं ना, लोग मिलके कुछ ऐसे गेम्स वाले या कुछ हॉबी क्लब्स बनाते हैं जिसमें वो कॉमन इंटरेस्ट है अपना, खेल रहे हैं, अपना इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसको फॉलो कर रहे हैं, एक जैसे लोग इकट्ठे हुए हैं एक पास में। या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया भी कम्युनिटीज आप देखेंगे जिसमें आप लोग ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, या टेलीग्राम में से ग्रुप कुछ हो गया, जहाँ पे आप किसी कॉमन इंटरेस्ट से आप जाते हो, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लेते हो। उसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं या आपको कोई नियम बता के दिया गया है कि आपको इसी तरीके से काम करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नॉर्मल आपका इनफॉर्मल एसोसिएशन में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो एसोसिएशन संघ है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें जैसे जो हमने बात की कि एक पर्पज होगा इंसान का, है ना। आप किसी भी ग्रुप या समूह से क्यों जुड़ेंगे जाके, क्योंकि आपका कुछ पर्पज होगा, आपकी कुछ इंटरेस्ट होगी जो कि कॉमन इंटरेस्ट उनसे मिल रहा होगा, आपको उस ग्रुप में देखने को मिल रहा होगा, कॉमन माइंडसेट होगा आपका, तो आप जाके उस ग्रुप से जुड़ोगे। तो किसी कॉमन माइंडसेट या फिर कोई आपका जो इंटरेस्ट है या कुछ भी हो सकता है, आपका कल्चरल, पॉलिटिकल या कुछ भी रिक्रिएशनल आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आप उस पर्पज से जाके उससे जुड़ते हो, ठीक है। और इसमें मेंबरशिप होती है, आप किसी न किसी एसोसिएशन के मेंबर होगे, है ना। ये आप इसमें आप चाहो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं मन हो तो आप नहीं ज्वाइन करोगे। तो ये आपका स्वैच्छिक होता है, आप जाएंगे ज्वाइन करेंगे, आपका इंटरेस्ट है, बिलीव है कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ इसका पार्ट होना है, तो आप हो गया, नहीं मन कर रहा है तो नहीं होगे, कोई मजबूरी नहीं है आपकी। इसके अलावा जो एसोसिएशन होता है उसका कुछ अपना एक स्ट्रक्चर होता है, डिफाइन स्ट्रक्चर होता है। उसमें अगर हम खास तौर से देखें फॉर्मल जो एसोसिएशन है आपको उसमें देखने को मिलेगा कुछ लोग होंगे जो लीडर के रोल में होंगे, कुछ उनके कुछ डिपार्टमेंट्स टाइप कुछ बटे होंगे, किसी का कोई रोल है, कोई कुछ कर रहा है अपना, सबका कुछ 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 चीज़ें होंगी। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग आपका एक प्रोसेस होगा, उसको फॉलो करना होगा, कम्युनिकेशन का प्रॉपर चैनल होगा, मतलब कि सबसे पहले आपको जो आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे होंगे, आप देखोगे डिसीजन मेकर्स अपना डिसीजन लेंगे, फिर वो मैनेजर को बताएंगे, मैनेजर दूसरे व्यक्ति को बताएगा। तो ये एक मतलब एक फॉलो करने वाली चीज़ें होंगी, लाइन से चैन की तरह काम कर रही होंगी। इसके अलावा इंटरेक्शन, बिना इंटरेक्शन के ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये कॉमन एक चीज़ दिख जाएगी कि कॉमन गोल या एक जैसे आप किसी व्यक्ति से किसी कॉमन गोल के लिए आप जब किसी ग्रुप से जुड़ोगे, किसी एसोसिएशन से जुड़ोगे, तो आप कहीं ना कहीं लोगों से जो उसके पार्ट अदर मेंबर्स जो हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होगे, तो तभी आप आगे आपका प्रोसेस होगा ना जिस चीज़ के लिए आप गए हो। तो ये कुछ एसोसिएशन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, सामाजिक संस्था। तो सामाजिक संस्था या सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है ये सामाजिक संरचनाओं, मानदंडों और व्यवहारों का एक स्थायी पैटर्न होता है। इसका मतलब ये है कि जो समाज है उसके द्वारा कुछ जो हम कह सकते हैं कुछ व्यवहार हैं जो एक व्यक्ति को करना चाहिए समाज में रह के उसके हिसाब से, और कुछ उसके रोल है, मतलब भूमिकाएं हैं जिसे उसे समाज में शामिल करना है, वो उस तरीके से समाज में अपनी वो भूमिका निभा रहा होगा।
तो ये चीज़ें जो होती है, किसका एक पैटर्न जो होता है कि आपको कैसे व्यवहार करना है, कौन से रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं और किस प्रकार से आपकी क्या भूमिका होने वाली है, इसका जो पैटर्न होता है वो सोशल इंस्टीट्यूशन द्वारा स्थापित किया जाता है, स्थायी किया जाता है ना। और ये समाज द्वारा स्वीकृत होता है कि समाज में समाज मानता है कि आपको ये चीज़ें जो हैं फॉलो ऐसे करनी है। तो एक तरीके से ये समाज के जो विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं, है ना, उसको एक रूपरेखा देता है। एक व्यक्ति को ये एक तरीके से एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना है, किस तरीके से अपनी कौन सी भूमिका का निर्वहन करना है, ये सारी चीज़ें, उसको लोगों के साथ कैसा व्यवहार करके, कैसे उसके लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर रहे होंगे आपस में, ये सारी चीज़ें एक कम्युनिटी में आप जब रह रहे होगे या एक सोसाइटी में आप रह रहे होगे तो आप वहाँ पे किस तरीके से व्यवहार करोगे, आपका क्या पैटर्न होना चाहिए और समाज किस चीज़ को स्वीकृत करता है, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो एक तरीके से सेट की जाती हैं, स्थापित की जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके टाइप्स क्या हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन मतलब कि आपका इसमें आ जाएगा फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें आपका परिवार, धर्म, शिक्षा संस्थान और सरकार और आर्थिक संस्था जो भी होगी, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमी, वो आपकी होगी, है ना। तो ये 5 चीज़ें आपकी मेजर होती हैं जो कि आपकी हर समाज में आपको देखने को मिलेंगी, आपको हर सोसाइटी में ये चीज़ें मिलेंगी, कहीं भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, है ना। और यही चीज़ें जब इनसे ही एक पर्टिकुलर किसी एक जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है उसमें से कुछ जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन निकल के आते हैं उनको हम सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे कि फैमिली, अगर हम बात करें, फैमिली है तो फैमिली से रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा मैरिज, ये आपका सेकेंड इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसमें एक सेटअप पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो करोगे ना। मैरिज में क्या होगा कि एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगा, है ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, हस्बैंड के अपने रोल्स हैं, वाइफ के अपने रोल्स हैं, कुछ चीज़ें जो होंगी उसे फॉलो करना होगा। इसके अलावा डाइवोर्स आ जाएगा आपका, फिर आ जाता है आपका मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब एक पत्नी विवाह या एक पति विवाह जो आप कहते हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा पॉलीगैमी आ जाएगा जिसमें बहुपत्नी विवाह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये परिवार से निकल के आ जाएगा। ऐसे ही बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी निकल के आ जाएगा। जैसे रिलीजन होगा, रिलीजन में आपका कुछ आपके धर्म के अनुसार आपकी कुछ स्पिरिचुअलिटी होगी, है ना। इसके अलावा आपके कुछ मानदंड होंगे जिसको आपको आपका वर्शिप करने का जो तरीका होगा वो चीज़ें आ जाएंगी। सारी चीज़ें जो आपके धर्म से जुड़ी हुई हैं, है ना, वो आपके इसमें आ जाएंगी। कुछ जैसे कि चर्च आ जाएगा इसमें। चर्च क्या है, एक रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, मंदिर है, मंदिर आपका है। ये सब चीज़ें क्या है, ये आपकी मतलब इसमें जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के अनुसार, जो भी उसका धर्म होगा उसके अनुसार वो मंदिर में जाएगा या फिर मस्जिद में जाएगा या फिर चर्च में जाएगा, वो पूजा करेगा वहाँ पे अपने तरीके से। उसके कुछ अपने मतलब स्पिरिचुअलिटी जो होगी उसकी अपने अलग तरीके की होगी, उसका वर्शिप करने का अपना तरीका होगा, कहीं पे मूर्ति पूजा हो रही होगी, कहीं पे कुछ हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और आपका सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है जो है, इसमें कुछ लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। मतलब कि कोई एक उनका गोल होता है जिसके लिए वो अचीव करने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं। और ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो फॉर्मल भी हो सकता है या इनफॉर्मल भी हो सकता है, और इसकी साइज़ भी डिपेंड करेगी कि उसका गोल क्या है, मतलब कैसे लोग उसमें जुड़ रहे हैं। तो वो लार्ज या स्मॉल हो सकता है। इसके अलावा आपका प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं तो ये भी कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना। इसके अलावा स्कूल है, एनजीओ है, हॉस्पिटल है, बिजनेसेस हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, जैसे इसकी कुछ वैल्यूज होंगी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका कुछ अपना कोर वैल्यूज या बिलीव्स होगा, है ना, जिसको लोगों को, जो उसके मेंबर्स होंगे, मेंबर्स इसको फॉलो कर रहे होंगे, ये मेंबर्स के लिए बना होगा। ठीक,
इसका अपना एक गोल होगा, जैसे कि हमने कहा कि कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसको लोग अचीव करने के लिए मेंबर्स काम कर रहे होंगे। इसके अलावा उनकी स्ट्रेटजी होगी, कुछ अपना उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मान लीजिए जैसे कि कोई सीईओ होगा, फिर उसके नीचे कुछ डिपार्टमेंट्स हेड होंगे, और उसके बाद उसके नीचे फिर उस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होंगे, फिर उसके नीचे कोई व्यक्ति होगा। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर होगा, पैटर्न होगा, ठीक है। इसके अलावा उसका कल्चर भी कुछ होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई ना कोई कल्चर होता है, तो वो कल्चर होगा कि आपको कैसे कैसे तरीके के, कुछ मान लीजिए हो सकता है आपका कोई ड्रेस कोड हो, या कुछ चीज़ें हो कि आपको किस तरीके से आना है ऑफिस में, कैसे लोगों से बिहेवियर क्या होना चाहिए आपका, और बाकी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस होगा। मान लीजिए कोई भी प्लान किया जा रहा है, कोई प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है, तो प्रोग्राम जब डेवलप किया जाएगा तो उसके कुछ प्रोसेसेस होंगे कि सबसे पहले जो होगा वो प्लान कौन कर रहा होगा, मैनेजर प्लान करेगा या फिर उसके नीचे का एम्प्लॉय करेगा, फिर वो उसके बाद कहाँ पे जाएगा, जो उसका प्रोग्राम है वो कहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से डिसीजन मेकिंग किसकी होगी, ये सारी चीज़ें जो होगी आपके प्रोसेस में आ जाएंगी। या हायरिंग आपकी आ जाती है, हायरिंग कैसे कर रहे हैं उस संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिसोर्स होंगे उसमें, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब रिसोर्स का मतलब सिर्फ यहाँ पे आप पैसे से नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पैसा हो सकता है, मनी हो सकता है, पीपल मतलब कि जो स्किल्ड पर्सन होगा वहाँ पे, जो एम्प्लॉई होंगे, स्किल्ड एम्प्लॉई होंगे उसके, तो ये भी तो एसेट है ना, इनके रिसोर्स है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा इक्विपमेंट हो जाएंगे, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो भी इक्विपमेंट होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसी का हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी वाले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना जो होती है, हम कह सकते हैं ये समाज की एक रूपरेखा होती है, एक फ्रेमवर्क होता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है, उसका जो व्यक्ति होते हैं, मतलब व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, या जो भी हो सकता है, व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह होगा, वो आपस में किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे, है ना, उनके बीच में कोई संबंध होगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ क्रियाकलाप कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो समाज है उसमें कुछ संस्थाएं भी होंगी, जैसे हमने अभी बात की थी, गवर्नमेंट हो गया, सरकार हो गई, परिवार हो गया, या आपके जो आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उनकी कुछ अपनी स्थितियाँ होंगी, है ना, कुछ रोल्स होंगे सबके अपने अलग अलग, कुछ आपके स्टेटस सबका होगा, कुछ किसी का कोई रोल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें जो फॉलो कर रहे होंगे लोग एक स्ट्रक्चर के अंदर का। मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर स्ट्रक्चर का मतलब ये है ना कि उसमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट है। जैसे अब एक ही ह्यूमन के बारे में अगर आप बात करेंगे, या एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बात करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, उस डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट्स हेड होंगे, ठीक है, और उसमें भी कुछ जो अलग अलग एम्प्लॉय होंगे, उनका भी कुछ अलग अलग टास्क होगा, तो सब संरचनाएं होंगी, है ना। संरचना का मतलब यही है कि उसमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट जो है, किसी मशीन का अगर हम संरचना की बात करेंगे, तो कोई मशीन होगी तो उसके अलग अलग पार्ट होंगे ना, और उस पार्ट का अलग अलग कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। उसमें कुछ, जैसे कि अगर हम बात करें कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर है तो इसमें आपका इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, आपकी स्क्रीन होती है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट के लिए भी एक व्यवस्था होती है, जिससे आप अपना जो भी चीज़ें सर्च करते हो तो आपको अपनी स्क्रीन दिख जाती हैं। इसके अलावा इसमें मेमोरी के लिए जो इसकी फाइल्स है उसको सेव करने के लिए मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका जो भी चीज़ें सेव की जाती हैं। तो सबका अलग अलग पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत सबका अलग अलग रोल है, अपना अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो उसी तरीके से सामाजिक संरचना भी होती है ना। और इसमें जो सामाजिक संरचना होती है, इसमें जो लोग होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, और किस तरीके से समाज में रहना है, और सोसाइटी किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक संरचना में आ जाती हैं। एक सेप होगा, एक बात करेंगे हम इसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, जिसके कारण सोशल स्ट्रक्चर के कारण। इसके अलावा इसकी एक परिभाषा दी थी रैलफोर्ड पार्सन ने। तो उन्होंने कहा था कि जो सामाजिक संरचना है वो सामाजिक पदों और उन पदों से जुड़े मानदंडों और मूल्यों की एक प्रणाली है। मतलब कि जो सामाजिक पद का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं, सोशल रोल आपका, सोशल रोल का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप स्टूडेंट है आप, तो ये क्या है, ये आपका रोल है,
अब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। एक लड़का अगर है, मान लीजिए एक लड़का है, बॉय, अब क्या है उसका, वो एक स्टूडेंट की तरीके से भी एक काम कर सकता है, एक अपने माँ बाप के बच्चे के रूप में होगा वो, उसका वहाँ पे रोल अलग हो जाएगा। उसकी अगर बहन होगी तो वहाँ पे उसका अलग रोल होगा, ब्रदर का रोल होगा, है ना। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स आपके होते हैं। तो सामाजिक पद जो भी हैं चीज़ें हैं उस तरीके से। फिर ये सामाजिक जो रोल है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बदलेंगी भी। जैसे आप स्टूडेंट हो अभी, तो कल जाके आप जब आप पढ़ाई कर लोगे, आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप क्या करोगे, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप एक प्रोफेसर के रोल में आ गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, सामाजिक पद को ये बताने के लिए। तो इनसे जुड़े आपके जो रोल होते हैं, मानदंड होते हैं, जिसके अनुसार आपको लोगों के साथ व्यवहार करना है, समाज में आपको जो रोल निभाना है, वही आपकी सामाजिक संरचना में आ जाएगा। मतलब सामाजिक संरचना में आपके इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, ठीक है, आपके रोल्स आएंगे, और इसके अलावा आपके जो नॉर्म्स वगैरह भी हैं वो भी आ जाएंगे। क्योंकि अब देखिए, कोई भी रूल रेगुलेशन बनेगा तो वो किस चीज़ पे बनेगा, वो कोई नॉर्म्स या वैल्यूज़ पे ही बनेगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की क्या विशेषताएं हैं। तो जैसे कि हमने बात की, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है आपका आएगा। मतलब कि सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब वही, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि मेजर आपका क्या है, इसमें आपका फैमिली आ गया, ठीक है, फैमिली है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, इकोनॉमी है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपके आगे, रिलीजन आ गया आपका। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया। स्टेटस मतलब वही कि आपकी सोसाइटी में कोई आपकी पोजीशन होगी, जैसे कि अभी हमने बात की। तो ये आपका हो गया, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, आपको लोग, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो तो लोग आपको क्या देख रहे होंगे कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक बाकी लोगों के लिए आप क्या हो, जो लोग आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं पे जाते आप ज्वाइन करते हो, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो वहाँ पे आप एक कैंडिडेट या एस्पिरेंट की तरह जाते हो। इसके अलावा ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप भारत के नागरिक हो, सिटीजन हो, ये आपका स्टेटस हो गया। इसके अलावा जो रोल होता है, मतलब एक कह सकते हैं रोल जो होता है एक तरीके का बिहेवियर है, जो कि लोग आपसे एक्सपेक्टेड करते हैं कि, मतलब लोगों का ये होता है कि आपसे अपेक्षा होती है उनकी कि आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे। तो मान लीजिए आप स्टूडेंट है, तो लोग आपको किस तरीके से देखेंगे, वो देख रहे होंगे कि आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो देख रहे होंगे कि आप एक स्टूडेंट है, तो आपको पढ़ना चाहिए। वो हो सकता है अपेक्षा किसकी क्या होगी, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई देख रहा है कि आप स्टूडेंट है, तो आपको 10 घंटे पढ़ाई करना चाहिए कम से कम, ठीक है। आप एक टीचर हो, तो टीचर के तौर पे आपको देखेंगे कि आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, आप आदर्शवादी बातें कर रहे होंगे, या ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। आप पेरेंट हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप अपने बच्चों का देखभाल करें, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लें, उनका पालन पोषण सही से करें, उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वैसे ही आपका रोल ऑफ सिटीजन में आ जाएगा कि आप भारत के अगर मान लीजिए नागरिक हैं, तो आपसे ये चीज़ें होंगी कि आप अपना टैक्स सही समय पे सही तरीके से सारी चीज़ें टैक्स जो हैं वो जमा करें, या जो भी है आप अपना जो भी योगदान दे सकते हैं एक नागरिक के रूप में, अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो ये सारी चीज़ें आपकी रोल्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका सोशल स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसके बाद जो है ये है आपका कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो टेलगर पार्सन थे, उन्होंने जो 4 टाइप दिए थे, जो आपका ये सोशल स्ट्रक्चर, इसके 4 टाइप उन्होंने बताए थे। जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पहला टाइप है वो है अचीव्ड स्टेटस। मतलब ये जो कि व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से जो भी पोजीशन, वो स्टेटस समाज में प्राप्त करता है, उसको हम अचीव स्टेटस कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत की, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, आपने पीएचडी की, उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका अचीव स्टेटस है। आपने इसको अचीव किया है अपने एफर्ट, अपनी मेहनत से, है ना। आप बन जाएंगे, जब प्रोफेसर बन जाएंगे तो ये क्या होगा, ये आपका समाज में जो स्टेटस होगा, ये आपने अचीव किया होगा। ये आपको ऐसा नहीं है कि आप जन्म आपका हुआ और प्रोफेसर बन गए, तो ये ऐसी नहीं होगी। इसके अलावा जो होती है स्क्राइब स्टेटस, इसमें क्या होता है, जो कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके साथ जो भी चीज़ें जुड़ती हैं, जो उसके
लोग उसको जानते हैं वो आपका आता है स्क्राइब स्टेटस में। जैसे कि इसमें आपका जाति आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा। जेंडर मतलब कि आप पुरुष है, स्त्री हैं, या थर्ड जेंडर हैं, या जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी आ जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि आप किस कास्ट से हैं, ये सारी चीज़ें ये आप खुद नहीं अचीव करते हो, या फिर ये चीज़ें आपकी ऐसी नहीं है कि आप इसको एफर्ट के थ्रू अचीव करते हो। ये आपका जो होता है पहले से ही डिसाइडेड होता है, जब आपका जन्म होता है उसी के साथ आपके साथ जुड़ जाता है। इसके बाद होता है यूनिवर्सलिस्टिक स्टेटस, जो कि आपको हर समाज में देखने को मिलेगा, है ना। आप इसको प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि अपनी योग्यता से कुछ अचीव कर रहा है, तो वो उसमें उसकी स्किल्स आ जाएंगे, या उसकी नॉलेज आ जाएगी, है ना। उसके यहाँ पे उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाएगा कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसने क्या किया है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा। बल्कि ये चीज़ होगी कि वो उसको उसकी स्किल या एबिलिटी के कारण उसको पहचान मिलेगी, या जो भी चीज़ें होंगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर लीडर बनता है, जैसे लीडर कोई व्यक्ति बनता है, तो वो कैसे प्राप्त करेगा, वो अपनी स्किल्स, एफर्ट या एबिलिटी से प्राप्त कर रहा होगा, है ना। और ये आपको हर जगह पे देखने को मिलती है, मतलब हर समाज में ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन इसको प्राप्त कैसे करना है ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है पर्टिकुलरिस्टिक जो स्टेटस है। इसमें जो होता है कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। जैसे फैमिली या फ्रेंड्स, जो भी आपका व्यक्तिगत संबंध है उस पर ये स्थापित मतलब ये चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि पितृसत्तात्मक परिवार है, कहीं पे आपको मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें क्या, ये पर्टिकुलर हर सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। तो आज हमने हमने आज कवर किया है कुछ टॉपिक को, जिसमें हमने आपका सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर और जो सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, जिसमें हमने सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इसके अलावा हमने और किस बारे में बात की, सोसाइटी, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात, ठीक है। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे बाकी के टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आपके जो भी आपको अगर ये कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि हमें कवर करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपना जो भी फीडबैक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।